रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब से थोड़ी देर बाद भारत के पालम एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। शाम लगभग 6:35 पर उनका विमान भारत में पहुंचेगा और उसके बाद उनका जोरदार और भव्य स्वागत जो है भारत में देखने को मिलने वाला है। वो पुरानी दोस्ती जो लंबे समय से भारत और रूस के बीच चली आ रही है, उस दोस्ती की मिसाल एक बार फिर भारत के जरिए पूरी दुनिया देखने वाली है। पुतिन की अगवानी को लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरने वाला है। पालम एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर बाद वो विमान उतरेगा। चर्चा ये भी चल रही है कि उनकी अगवानी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरी दिल्ली उनकी अगवानी के लिए तैयार नजर आ रही है और जो आईटीसी बोरिया है वो भी सच कर तैयार हो चुका है। ये वकील होटल जिसमें पुतिन 30 घंटे रहने वाले हैं, तो करीब 30 घंटे तक भारत में ही पुतिन रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आज शाम 7 बजे उनका स्पेशल और प्राइवेट डिनर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन साथ में डिनर करेंगे। भारत रूस के बीच लगभग 9 अहम समझौतों पर कल हैदराबाद हाउस में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। चर्चा दोनों देशों के बीच होने वाली है। S-400 जिसके बारे में आपको जानकारी अभी भी होगी कि उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के दांत खट्टे किए गए थे, जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए गए थे, जब पाकिस्तान के विमानों को नेस्तनाबूद किया गया था, तब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका S-400 की नजर आई थी। और उसी S-400 के साथ साथ S-500 को लेकर भी डील होती हुई नजर आने वाली है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत आने से पहले पुतिन का बयान सामने आया है। पुतिन ने भारत को कहा शक्तिशाली भारत। आने से पहले कहा मोदी शानदार दोस्त हैं। तो भारत आने के पहले जिस दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हों, ऐसी परिस्थितियों के बीच पुतिन का ये भारत पहुंचने के पहले मैसेज आना कि मोदी शानदार दोस्त है, यानी आप समझिए कि एक बड़ा मैसेज जो है वो दुनिया को पुतिन देते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि हम इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको जरा कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। संसद में रूस के डिप्टी पीएम पहुंच चुके हैं। युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई है। सुरक्षा समझौतों पर बैठक चल रही है। आपको ध्यान हो कि कल ही एक बड़ा फैसला जो है वो रूस ने किया है। भारत रूस अब एक दूसरे के मिलिट्री बेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्षा समझौते को रूसी संसद की मंजूरी मिल चुकी है और आज सुरक्षा समझौतों पर एक और बड़ी बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। तो रूस के रक्षा मंत्री का स्वागत भी भव्य रूप से किया गया है। वे जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद नजर आए हैं। तो आपको जानकारी हो कि बेहद खास ये दौरा और इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो भारत पर टिकी हुई है। अब दरअसल हम इस दौरे को इतना खास, इतना महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगभग 9 समझौते हैं जिन पर चर्चा होने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बात अगर आप एक लोकल लैंग्वेज में समझें तो रूस के बाजार में भारत की पैठ जो है वो अब और मजबूत होती हुई नजर आने वाली है।